के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ जलसागाह में इस वक्त पहुंच चुके हैं और कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। ओकाड़ा में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया है। कुछ देर पहले उन्होंने गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह किया और अब खिताब कर रहे हैं। 2013 वाला मंजर याद आ रहा है। यही जज्बा, यही जोश, बल्कि उससे भी ज्यादा 2013 से भी ज्यादा जोश है। अभी वो नहीं भूला मुझे, 2013 का ये जलसा नहीं भूला। आज 2017 में और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया आपने। इसलिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूं। आज दिल बड़ा खुश हो रहा है आपके जज्बे को देखकर। ओकाड़ा के जज्बे को देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। आज तो दिल ये कहना चाहता है कि ओकाड़ा के मेरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मांगो क्या मांगते हो, अल्लाह देगा। अल्लाह आप पे मेहरबान है, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। नवाज शरीफ वादा करता है तो भूलता नहीं है। मैं भी आज आपको वादा याद दिलाने आया हूं। 2013 का जलसा याद है या नहीं याद है? 2000 का जलसा याद है? मेरी बहनों, याद है? 2013 के जलसे में नवाज शरीफ ने कहा था कि इंशाअल्लाह ओकाड़ा से मोटरवे गुजरेगी, मोटरवे। आज मैं ये आपको बताने आया हूं। मेरे पास रियाजुद्दीन जज खड़ा है, मेरे पास राव अजमल खड़ा है, नदीम अब्बास रबेरा खड़ा है, मेरे पास मियां मुनीर खड़ा है, मियां यावर जमान खड़ा है और आशिक किरमानी खड़ा है, मलिक अली कादर खड़ा है, ब्रिगेडियर जावेद हसन खड़ा है, मुनीर बट्टू खड़ा है, मुइन बट्टू और राव अजमल खड़ा है मेरे साथ। यहां पर सब खड़े हैं। हमारे रियाजुद्दीन साहब के चचा भी खड़े हैं, चौधरी अरशद इकबाल साहब, मियां यावर जमान खड़ा है यहां पर, मैंने अभी जिक्र किया है, और आप सब खड़े हैं। आप सब खड़े हैं। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, ये बच्चे भी मौजूद हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लाहौर से मुल्तान मोटरवे पे काम शुरू हो चुका है, ये बन रही है इंशाअल्लाह। ओकाड़ा से, दपालपुर से और ओकाड़ा से इंशाअल्लाह मोटरवे बनेगी। ये वादा मैंने आपसे किया था या नहीं किया था? मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो या ना याद हो, मुझे याद है। और मैं आज उस वादे की तौसीक करने आया हूं, तजदीद करने आया हूं। मोटरवे इंशाअल्लाह बनेगी, ओकाड़ा मोटरवे से मुंसलिक होगा और इंशाअल्लाह ओकाड़ा के वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे।
उकाड़ा मेरा बड़ा प्यारा शहर है, मुझे उकाड़े से बड़ा प्यार है और मुझे मालूम है उकाड़े वाले भी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, अभी आज हमने उकाड़े के लिए सुई गैस के पाइप की बुनियाद रख दी है। 47 करोड़ रुपया सुई गैस पे खर्च किया जाएगा, 47 करोड़। और फिर यहां पर अभी उकाड़ा, वो कहां रखा है भाई, दीपालपुर चौक के फ्लाईओवर, उस पे 74 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। और फिर यहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से उकाड़े में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, 20 करोड़ रुपया। उकाड़ा में 200 बेड का अस्पताल है, इस अस्पताल को 200 से बढ़ा के 500 बेड पे किया जा रहा है, 500। और तीसरा, उकाड़ा में इंशाल्लाह हम एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे उकाड़ा में। और दूसरा भाई, उकाड़ा ने 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत का सबूत दिया है। आज मुस्लिम लीग नून उकाड़ा के आवाम से भरपूर मोहब्बत का सबूत दे रही है और उनको बोलो जाके उनको, जो आजकल छोटी छोटी जलसियां कर रहे हैं, जलसियां, उनकी जलसी और ये जलसा, उनकी जलसी और ये जलसा जमीन आसमान का फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है पाकिस्तान के हार्टलैंड, पाकिस्तान के दिल का फैसला। दिल, ये उकाड़ा पाकिस्तान का दिल है, पंजाब का हार्टलैंड है। ये अवाम है, पाकिस्तान के अवाम। ये माशाल्लाह इनका जज्बा देखो, ये जज्बा बता रहा है इंशाल्लाह 2018 भी मुस्लिम लीग नून का होगा। और दूसरे देखो, वो लोग जो एहतजाज करते हैं, कहते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, वो लोड शेडिंग के मूजब आज लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इंशाल्लाह 2018 में लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। हो रहा है खात्मा हो रहा है। और फिर अब तो इंशाल्लाह देखेंगे आइंदा आने वाले दिन, हर महीने में इंशाल्लाह एक नया कारखाना तैयार हो रहा है। 1300 मेगावाट के नए कारखाने बन रहे हैं। चंद दिन पहले मैं भिक्की गया और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में साहिवाल जाऊंगा, कादराबाद, फिर हवेली बहादुर शाह 1300 मेगावाट, कादराबाद 1300 मेगावाट, और उसके बाद बल्लो की 1300 मेगावाट, भिक्की 1300 मेगावाट, कराची पोर्ट कासिम 1300 मेगावाट, तरबेला फोर्ट 1300 मेगावाट, और फिर ये नीलम झेलम 960 मेगावाट,
इंशाल्लाह ये बिजली आएगी और फिर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, जो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब इस कौम को देकर गए हैं, उनसे सवाल पूछिए कि क्यों आपने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला। आज मोटरवे भी हम बना रहे हैं, ये बिजली की लोड शेडिंग को भी हम खत्म कर रहे हैं। आज हमारी हुकूमत आई है तो अब लाहौर से मुल्तान मोटरवे शुरू हुई है। ये मोटरवे मुल्तान से सक्कर जाएगी, वो भी बन रही है। सक्कर से हैदराबाद अनकरीब बनना शुरू हो जाएगी और हैदराबाद से कराची चंद महीनों में मुकम्मल हो जाएगी। आज ये 6 रोया है 6 लेन, 3 आने की और 3 जाने की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि माशाअल्लाह ये पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रही है, कराची का अमन वापस आ रहा है, किसान खुशहाल हो रहा है, यहां पर खाद सस्ती हो रही है और इंशाल्लाह आइंदा और भी सस्ती होगी। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, बिजली सिर्फ बिजली आएगी नहीं, बिजली इंशाल्लाह सस्ती भी होगी, सस्ती बिजली मिलेगी आवाम को। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहा है। ये एहतजाज करने वाले एहतजाज ही करते रह जाएंगे। हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? इनके कहने पे नवाज शरीफ इस्तीफा देगा? जाओ जाके क्रिकेट खेलो, क्रिकेट। ये सियासत तुम्हारा काम नहीं है, ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते। तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो, वो काफी है तुम्हारे लिए। अब तो वो भी नहीं खेल सकते, जो खेल ली वो खेल ली। और हम तो अल्लाह के फजल करम से क्रिकेट भी खेले हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। भाई अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है उकाड़ा के भाइयों, आपने आज मुझे फिर उतनी मोहब्बत दी है। ये मेरा भाई खड़ा है यहां पर, राव अजमल, और राव अजमल के अभी मुझसे बात हुई, कहने लगे कि मेरी भी स्कीमों का ऐलान करो। मैंने कहा मैं आपकी स्कीमों का ऐलान करूंगा आकर दीपालपुर में। ये दीपालपुर में बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं इसने, इंशाल्लाह फिर उल्टाएंगे। और दीपालपुर का इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह रमजान शरीफ से पहले दीपालपुर आऊंगा, इसी महीने में आऊंगा इंशाल्लाह। रियाजुल हक जज साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मियां मुनीर साहब भी माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे कारकुन हैं, और मियां मुनीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां यावर जमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत ही काबिल फख्र मियां जमान साहब के ये बेटे हैं, मुझे भी बड़ा इनसे प्यार है। और मैं आज चाहता था कि इन स्कीमों का ऐलान मैं यहां खुद आके करूं। इंशाल्लाह जब वो मोटरवे बन जाएगी, मैं आऊंगा यहां पे उकाड़ा में, दीपालपुर में, आपके साथ साथ मैं इंशाल्लाह मोटरवे पे चलूंगा। मेरे साथ चलोगे, मोटरवे की सैर करोगे, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले साल में हम अवाम की खुशहाली के लिए और भी बड़े काम करेंगे। मैं पाकिस्तान के चप्पा चप्पा जाऊंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान में खुशहाली की रोशनी फैलेगी, किरणें फैलेंगी, मुल्क तरक्की करेगा।
ये नौजवान छोटे छोटे बच्चे एक बड़े खुशहाल शहरी बनेंगे। ये जो आपका जज्बा है, ये जज्बा है, ये कोई देख ले तो आपके मुखालिफिन इंशाल्लाह अपनी जलसियां भी करना बंद कर देंगे। ओकाड़ा के मेरे भाइयों दोस्तों, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ है मेरी अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर और बरकत से हमकिनार करे। दुआ है मेरी अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को हमेशा खुश खुर्म रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं अपने इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो माशाल्लाह आज मेरे साथ खड़े हैं। आपका शुक्रिया, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का। वो मेरी बहनें खड़ी हैं एक कोने में। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वो कल भी आपने टीवी में देखा है, और बहनें वहां पे क्या कर रही थी बहनें। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान मुखालिफिन को दे दिया हर सवाल का जवाब कि इस्तीफा नहीं देना जनाब। वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि ओकाड़ा में मौजूद, उन्होंने कह दिया कि क्या वो मुखालिफिन को कहने पर इस्तीफा देंगे। उन्होंने अपने मुखालिफिन को नाम लिए बगैर उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जाओ जाके क्रिकेट खेलो, बल्कि ये कहा कि अब तो वो भी नहीं खेल सकते। उन्होंने याद दिलाया कि जिंदगी में उन्होंने भी क्रिकेट खेली है। वाजे कर दिया उन्होंने आज इस जलसे में, जो कि बड़ा रिस्पॉन्सिव जलसा था और हर वजीर आजम की बात पर वो जवाब दे रहा था और उनकी बात को लब्बैक कह रहा था। 2018 भी नून लीग का होगा, यह कह दिया है वजीर आजम नवाज शरीफ ने। उन्होंने अपने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप जलसी करते हैं, जलसियां करते हैं, हम जलसा करते हैं। और आज ये जलसा जो कि ओकाड़ा में हुआ, ये इस बात का गम्माज है कि नून लीग 2018 में भी राज करेगी। उन्होंने कहा कि 2013 से ज्यादा जज्बा आज एक बार फिर उन्हें ओकाड़ा की आवाम में दिखाई दे रहा है। वो लोग, वो कारकुनान, वो चाहने वाले जो कि आज नवाज शरीफ के इस जलसे में मौजूद हैं, वो आए और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है वजीर आजम नवाज शरीफ को। और यही वजह थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ आज चहकते हुए दिखाई दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं इस्तीफा दो, तो क्या तुम्हारे कहने पर इस्तीफा दूंगा। जाओ जाकर क्रिकेट खेलो, सियासत करना तुम्हारा काम नहीं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तो आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। वजीर आजम नवाज शरीफ आज जलसे में मौजूद ओकाड़ा में, और इस मौके पर उनका यह कहना था कि कल हमने आपकी जलसी देखी, आज हमारा जलसा देखो। वजीर आजम नवाज शरीफ का यह कहना था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जाएंगे, कारकुनों का जज्बा देख लें तो मुखालिफिन अपनी जलसियां भी बंद कर लें। वजीर आजम नवाज शरीफ आज खुलकर मुखालिफिन पर बरस पड़ेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर बता दिया कि 2018 बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का साल होगा। साहिवाल, हवेली, बहादुर शाह बलोकी, कराची, पोर्ट कासिम, तरबेला 4 से बिजली आएगी, बिजली सस्ती मिलेगी और खाद को भी सस्ता कर देंगे। इंशाअल्लाह बिजली आएगी और फिर कभी नहीं जाएगी, ये कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ आज बहुत ज्यादा चहकते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जलसा जो था आज का, उसे कहा जा सकता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिव था और वजीर आजम की हर बात पर वो नारा लगा रहा था, लब्बैक कह रहा था, जो वजीर आजम नवाज शरीफ कह रहे थे। ओकाड़ा में ये जलसा जिसका ऐलान किया गया था कि आज से बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। आज वजीर आजम शेरगढ़ भी गए और शेरगढ़ में उन्होंने गंदम कटाई मुहिम का आगाज किया, इफ्तिताह किया और अब ओकाड़ा में वो मौजूद थे। ओकाड़ा में जलसा करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऐलानात किए। उन्होंने बता दिया कि 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा और मुख्तलिफ उन्होंने ऐलानात भी किए। वजीर आजम ने आज न सिर्फ मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद की बल्कि अहम ऐलानात भी किए। कहा कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे अनकरीब शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, दहशत गर्दी खत्म हो रही है। किसानों को मजीद सस्ती खाद देने का भी उन्होंने ऐलान किया।
किया और एहतजाज करने वालों को उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले एहतजाज करते ही रह जाएंगे, इनके पल्ले एहतजाज के अलावा कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहते हैं इस्तीफा दो, तो क्या नवाज शरीफ तुम लोगों के कहने पर इस्तीफा देगा? उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि जाओ जाकर क्रिकेट खेलो, सियासत करना तुम्हारा काम नहीं। और साथ ही ये भी कह दिया कि वजीर आजम ने ये भी कहा कि मुल्क चलाना आपके बस की बात नहीं और क्रिकेट भी अब आप नहीं खेल